जय आरसीएम दोस्तों, मैं हूं आमिर, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। आरसीएम बिजनेस के जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण विषय है वो विषय लेकर के आज मैं आलोचना करने वाला हूं और वो विषय है आरसीएम बिजनेस के आन बान शान मार्केटिंग प्लान। जी हाँ, आरसीएम बिजनेस के आन बान शान मार्केटिंग प्लान वही विषय लेकर के मैं आज आलोचना करने वाला हूं। मार्केटिंग प्लान मैं दिखाने वाला हूं पेन एंड पेपर के साथ, बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस शानदार मार्केटिंग प्लान को अगर आप सीख लेते हैं और सीखने के बाद अगर आप जिंदगी में अप्लाई करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, तो आप इस मार्केटिंग प्लान को डेली रोजाना किसी ना किसी बंदे को आपको दिखाना है, तब जाके आपका नेटवर्क जो है जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। बहुत ही सहज सरल भाषा में मैं ये मार्केटिंग प्लान दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं मार्केटिंग प्लान की तरफ आगे बढ़ता हूं। और उससे पहले एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे दिए हुए आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी जो हालात है देश में, लॉकडाउन की स्थिति में हर काम बंद है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बंद है, टूरिज्म बंद है, ट्रैवलिंग बंद है, हर कुछ बंद है। लेकिन इसके साथ साथ भी आपको जो है प्रोडक्ट जो यूज करना पड़ता है, प्रोडक्ट खाना पड़ता है, बाजार करना पड़ता है। अगर बाजार करना है, खाना है, तो पहनना भी है, तो हर कुछ जब चल रहा है लेकिन इनकम जो है बंद हो जाता है। और इसी सिचुएशन में जो मार्केटिंग प्लान मैं अभी दिखाने वाला हूं, अगर इस मार्केटिंग प्लान को आपने ध्यान से देख लिया और समझ लिया, समझने के बाद अगर इसमें आप अगर इस सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस वो प्रोडक्ट लेके काम करता है जो प्रोडक्ट की बहुत ही एसेंशियल है, जो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि जिसके बिना एक दिन भी आप गुजार नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने रोजाना के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं और यूज करने के साथ साथ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी भी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। शुरू में पहले कुछ दिन आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा और प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है उसको अपने अंदर तक ले जाना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो होता है प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट अभी तक आपने यूज नहीं किया है तो इस मार्केटिंग प्लान को देखिए और जरूर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके लोकल में, आपके एरिया में कहां पे आपका पिकअप सेंटर यानी कि आरसीएम का स्टोर कहां पर है, मैं आपको बता सकूं। और मैं आपको बता दूंगा और आप वहां से प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा। पहले प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद घर पे इस्तेमाल कीजिए, खुद प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए। कंज्यूम करने के बाद अगर अच्छा लगे, तो अगर लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है, तो जरूर एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं अभी दिखा देता हूं जो आरसीएम बिजनेस का जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोग देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक दीजिएगा। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी दे दीजिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप डिसलाइक देंगे तो मेरे लिए एक सीख का विषय होगा और लाइक करते हैं तो इंस्पिरेशन मिलेगा। और साथ ही साथ इस फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए मार्केटिंग प्लान शुरू करता हूं। देखिए, जैसे कि हम सब लोग काम करते हैं, काम किस लिए करते हैं? इनकम जनरेट करने के लिए। और इनकम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि खर्च भी करना है। तो खर्च कहाँ करते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं बाजार में ही खर्च करते हैं। जो भी जैसे भी खर्च होता है वो बाजार में होता है। और बाजार में जब हम खर्च करते हैं तो हम लोग एक कस्टमर के रूप में खर्च करते हैं। हम लोग कस्टमर बन के कहाँ जाते हैं? कोई छोटी दुकानदार या फिर रिटेलर के पास में जाता हूँ। ये हुआ रिटेलर। और रिटेलर कहाँ से सामान या फिर प्रोडक्ट लाता है? रिटेलर लाता है होलसेलर के पास से, और होलसेलर प्रोडक्ट लाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लाता है CNF एजेंट के पास से, और CNF एजेंट सीधा कंपनी से प्रोडक्ट लाता है। मान लीजिए कि ये कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो कंपनी ने कोई भी सामान बनाता है तो कस्टमर के लिए ही बनाता है। और कस्टमर को ये जो भी सामान बनाता है या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, कस्टमर को जानकारी देने के लिए कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? सेलिब्रिटी लोग करता है, जैसे कि सलमान खान, आमिर खान, करीना कपूर,
अनुष्का शर्मा, ये सब जो सेलिब्रिटी है, प्लेयर भी हो सकता है, तो ये लोग कंपनी का एडवर्टीजमेंट करते हैं। करने के बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कस्टमर हैं, ज़्यादातर लोग कस्टमर, एक्चुअली हम सभी तो कस्टमर हैं, लेकिन फिर भी 100% लोग कस्टमर है, लेकिन वो 100% कस्टमर से 10 या 15% लोग ऐसे हैं जो कि ये सब काम में जुड़े हुए हैं, जैसे कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF, एडवर्टीजमेंट और कंपनी, इस तरह से सब जुड़े हुए हैं। तो मान के चलिए कि 85% जो है कस्टमर है, 85% लोग जो है वो कस्टमर है और 15% लोग कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब कंपनी जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी तैयार करता है, वो इस माध्यम से कस्टमर के पास आके पहुंचता है। तो मान लीजिए कि कंपनी ने ये पेन तैयार किया, ये जो मेरे हाथ में आप पेन देख रहे हैं, ये पेन तैयार किया, मान लीजिए कि ये 4 रुपए में तैयार हुआ और कंपनी अपना 1 रुपए लाभ रखती है। लाभ रखने के बाद इसका कॉस्ट हो गया 5 रुपीज। एडवर्टीजमेंट के लिए 1 रुपए खर्च करती है और CNF 1 रुपया प्रॉफिट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी 1 रुपया प्रॉफिट करता है, होलसेलर भी 1 रुपया प्रॉफिट करेगा और जाहिर सी बात है कि रिटेलर भी 1 रुपया प्रॉफिट करेगा। तो 5 का सामान कस्टमर तक आते आते कितने का हो जाता है? देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रुपए का आता है। इसका मतलब 5 का सामान 10, 50 का सामान 100 रुपए होगा और 100 का सामान 200 हो जाएगा, यानी कि 50% बढ़ जाता है। 50% जो है इस सिस्टम से चला जाता है। ये जो मिडिल के लोग हैं, ये मिडिल में 50% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसीलिए इस सिस्टम को कहा जाता है रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का गलत तरीका। तो चलिए देख लेता हूं कि सही तरीका क्या है। RCM क्या करता है? RCM करता है कि सीधा कंपनी से कस्टमर को जोड़ देता है, सीधा कंपनी से कस्टमर को जोड़ता है KYC के माध्यम से, एक वैलिड KYC के माध्यम से कंपनी ने कस्टमर को जोड़ देता है और इसी का नाम होता है RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का सही तरीका। तो चलिए आप देख लेता हूं कि WCM और RCM में अंतर क्या है। WCM मतलब TM, ट्रेडिशनल मार्केट, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और RCM मतलब राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, RCM में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा नंबर प्रॉफिट होता है जो इसमें लो प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि यहां पर लो प्राइस में प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तीसरा नंबर फायदा होता है, यहां पर स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेगा, 100% स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस ई बिल भी मिलेगा। लेकिन TM यानी कि WCM में 100% स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और बिल भी नहीं मिलेगा। नंबर 4, RCM में 10 से लेके 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जबकि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, नो डिस्काउंट। और 5 नंबर बात होती है कि यहां पर आपका खुद का बिजनेस होगा, ओन बिजनेस, नो कैपिटल, मतलब बिना पूंजी का अपना बिजनेस होगा। और ट्रेडिशनल मार्केट में बिना पूंजी का कोई बिजनेस नहीं होगा। 10 से लेकर 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, लेकिन यहां पे वो सब कुछ नहीं मिलेगा।
और 7th नंबर कंपैरिजन होता है कि यहाँ पर आपको रॉयल्टी मिलेगा 8%। यहाँ पर तो रॉयल्टी है ही नहीं। 5% टेक्निकल मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो एक बात थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, ये जो 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है और यहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ये इसकी गारंटी कैसी हो सकती है? क्योंकि ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, CNF, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये जो होते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट को ज़्यादा मुनाफा करने के लिए, मार्केट में ज़्यादा पैसा इनकम करने के लिए वो लोग प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद प्रोडक्ट को बेच देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज हो चुका है और कंपनी ने उसको बना दिया है, एडवर्टाइजिंग हो रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ गया है, लोग अपने इस्तेमाल में ला लिया है, तब उसका कुछ सुविधा देख करके उसको प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करके मार्केट में दे देते हैं। तो इससे किसको? कस्टमर को नुकसान होता है। उसी हिसाब से RCM का जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर डुप्लीकेसी का कोई भी सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि RCM कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना बनता है उतना ही सिर्फ RCM के POC यानी कि पिकअप सेंटर में आता है, और उसी प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करते हैं और परचेज करने के तुरंत ही हम लोगों को पक्का बिल देता है, मतलब बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल देता है। जितना प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर होता है उतना ही आपको बिल दे पाएगा, क्योंकि RCM का POC होल्डर जो होता है वो कभी भी एक प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो उसका बिल दे नहीं पाएगा। और प्रोडक्ट से जो BV जनरेट होता है, मतलब बिजनेस वॉल्यूम जो जनरेट होता है, वो कभी दे नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल मार्केट को रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है और RCM को राइट कंसेप्ट मार्केटिंग इसलिए कहा जाता है। एक बात, ये जो स्वदेशी प्रोडक्ट की बात है, तो अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी का वीडियो एक देख रहा था, जो कि देशवासियों को संदेश दे रहे थे कि सबको स्वदेशी प्रोडक्ट का जो है यूज करना चाहिए, इस्तेमाल में लाना चाहिए और खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। क्योंकि अभी जो हाल ही में देख पा रहे हैं, कोविड-19 के लिए अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही खराब हो चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अब देशवासियों को संदेश देना पड़ रहा है कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रचार भी करें। तो एक तरफ से सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इशारा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ही है। तो चलिए दोस्तों, स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ अपना नेटवर्क भी बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करते हैं और खुद भी बचेंगे, परिवार को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। तो ये था दोस्तों RCM का मार्केटिंग प्लान, बहुत ही शानदार। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सरल है। रही विषय जो आपको मैं बताया हूं यहाँ पर, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस और साथ ही साथ टेक्निकल बोनस, इस टेक्निकल बोनस और रॉयल्टी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से अगली वीडियो में मैं बना दूंगा। आप लोगों के अगर रिक्वेस्ट आएंगे तो मैं जल्द ही बनाने की कोशिश करूंगा। और आपके कोई भी कमेंट हो इस मार्केटिंग प्लान को लेकर के, कोई भी अगर सवाल है आपके अंदर में, तो सवाल को सवाल ही मत रखिए, बल्कि उसको क्लियर कर लीजिए और यहाँ पर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, या फिर मेरा दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे फोन में डायरेक्टली बात कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, जय RCM, जय हिंद।